नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष तत्वांक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं, लड़का हो या फिर लड़की हो, इन लोगों का विवाह किस वर्ष में, किस माह में, किस दिशा में होता है, यानी कि विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर प्राप्त करेंगे। जैसे कि विवाह नहीं हो पा रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए, विवाह कब हो रहा है, किस वर्ष में हो रहा है, किस माह में हो रहा है, इन सब बातों के विषय पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद दोस्तों यह जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं वृश्चिक राशि जिन लोगों की होती है उनका नाम किन अक्षरों से प्रारंभ होता है। दोस्तों, जिन लोगों का नाम तो, ना, ने, नो, ने, नो, या, यू इन 9 अक्षरों से प्रारंभ होता है, ऐसे लोगों की वृश्चिक राशि होती है। दूसरा तरीका, यदि जन्म कुंडली पर यह लग्न चार्ट है, लग्न चार्ट पर कहीं पर भी चंद्रमा 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि में 8 नंबर पर बैठे होंगे तो ऐसे लोगों की वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि इनका जब विवाह होता है तब इनकी आयु कितनी होती है, किस उम्र में इनका विवाह होता है। दोस्तों, विवाह वर्ष इनका 21 वर्ष है। जब ये 21 वर्ष के होते हैं उस समय से इनका विवाह का योग प्रारंभ हो जाता है और 30 वर्ष के मध्य में इन लोगों का विवाह हो जाता है। इनका जो माह होता है, सबसे प्रबल माह कौन से विवाह के होते हैं? अप्रैल, जून और नवंबर। इन 3 महीनों में इन लोगों का विवाह का प्रबल योग बनता है। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बताई गई इस योग में विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने कुंडली का सप्तम भाव देखना चाहिए। जैसे कि कुंडली का सप्तम भाव यह होता है, तो यहाँ सप्तम भाव पर किसी भी प्रकार से अशुभ प्रभाव नहीं हो, जैसे कि मंगल नहीं बैठे हो, सूर्य नहीं बैठे हो, शनि नहीं बैठे हो, कोई बकरी ग्रह नहीं बैठा हो। ऐसे में यदि ये ग्रह होते हैं तो विवाह में बहुत सारी कठिनाइयां देते हैं तथा विवाह को प्रतिबंधित भी कर देते हैं। सप्तमेश, जो सप्तम भाव में राशि पड़ी हो, वह अस्त नहीं हो, बकरी नहीं हो, पूर्वक्रांत पूर्वदृष्ट नहीं हो, बलवान हो, यानी कि बाल्य अवस्था में या फिर वृद्ध अवस्था में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में विवाह का बहुत ही जल्द यानी कि 21 से लेकर के 30 वर्ष के मध्य में विवाह का बहुत ही प्रबल योग बनता है। जन्म कुंडली में अधिक से अधिक ग्रह यदि बंध्या राशियों पर चले जाएं तो भी विवाह में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, विवाह प्रतिबंधित भी हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से यदि कोई अशुभ योग का जन्म कुंडली पर निर्माण हो रहा है तो ही विवाह में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं यदि जन्म कुंडली पर इन दुर्योगों का निर्माण हो रहा है तो क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, इनकी राशि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि होती है, जल तत्व की राशि होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल के इष्ट देवता हनुमान जी होते हैं, जिस कारण से इन लोगों को मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमत कवच का 11 पाठ करना चाहिए। यदि ये पाठ करते हैं तो इनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। दूसरा, यदि ये लोग पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ नहीं कर सकते तो मंगलवार के दिन एक तांबे के लोटे में कुछ तुलसी पत्र डाल करके और 11 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद उस जल को किसी अच्छी जगह पर प्रवाहित कर दें और जो तुलसी दल है उनको ग्रहण कर लें, इससे भी बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। यदि अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वृश्चिक राशि वाले जातक लड़का हो या फिर लड़की हो, ऐसे में इन लोगों को और क्या उपाय करना चाहिए। यदि इन उपायों को करते हैं तो विवाह से संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी, साथ ही साथ बिजनेस, व्यापार, करियर में किसी भी प्रकार को लेकर के समस्याएं आ रही है उसमें भी इन लोगों को बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आप मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, इस मंत्र का यदि आप इस मंत्र को नहीं कर पा रहे हैं तो ओम भूमाय नमः, इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। मंगल का रत्न भी धारण कर सकते हैं यदि मंगल निर्बल हो, परंतु रत्न धारण करने के लिए अपनी कुंडली का विवेचन कराना,
बहुत ही आवश्यक है। बिना कुंडली विवेचन किए रत्न धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शनिवार और मंगलवार यदि ये हनुमान जी से संबंधित पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। बिजनेस व्यापार में तरक्की होती है। विवाह का योग नहीं बन पा रहा तो विवाह का भी बहुत ही जल्द योग बन जाता है। यदि सप्तमेश यहाँ पर होते हैं शुक्र, यदि शुक्र निर्बल हो कि सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। ऐसे में यदि सप्तम भाव निर्बल होगा, सप्तमेश निर्बल होगा तो भी विवाह में समस्याएं आएंगी। ऐसे में क्या करना चाहिए? शुक्र ग्रह के उपाय करना चाहिए। शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या फिर आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि आप विवाह से संकल्पित होकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा विवाह का संकल्प दे करके करवाते हैं तो भी बहुत ही जल्द विवाह का प्रबल योग बनेगा। दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कुंडली में बहुत ही जल्द विवाह का योग बनेगा तथा आपका विवाह बहुत ही जल्द होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं इनकी विवाह की दिशा कौन सी होती है। दोस्तों, सप्तम भाव पर जो भी ग्रह बलवान बैठा हो या फिर सप्तमेश जिस ग्रह के साथ बैठा हो या फिर सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो, इन ग्रहों या फिर इन राशियों में जो सबसे अधिक बलवान होगा जातक का विवाह उस दिशा में होता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ आज की विशेष जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो धनु राशि को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज्योतिष तत्वांग से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।